फोन अब थोड़ा सा पुराना हो गया है। जब भी बैटरी चार्ज करते हैं ड्रेन हो जाती है भाई। इतनी ज्यादा तो चार्ज करने में टाइम नहीं लगता जितना ज्यादा टाइम में डाउन हो जाती है। मतलब चार्ज करते हैं 15 मिनट में, डाउन हो जाती है 10 मिनट में। एक हिसाब लगा के बता रहा हूँ। तो चलिए आज इस वीडियो में लास्ट तक देखिएगा। अगर नए हो तो प्लीज टेक्निकल मोंक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें। अगर अच्छी लगेगी तब लाइक करना, सब्सक्राइब भी तब कर लेना जब बात सही लगे। तो भाई आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने मोबाइल फोन की बैटरी को बहुत ज्यादा चला सकते हैं। क्योंकि बहुत सी बार मैंने भी यूज किया है, बाद में भी यूज करता हूँ, कहीं पे ट्रैवल करता हूँ तब भी यूज करता हूँ। तो चलिए आपको डायरेक्ट अब बात बताता हूँ कि आपको करना क्या है। सबसे पहली बात, जब भी आपकी बैटरी डाउन हो रही है तो कुछ चीजें होती हैं जिनका बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना होता है। सबसे पहली बात, आप जब भी नया फोन खरीदे या अभी भी आपके पास है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मतलब 40% बैटरी भी नहीं आने देते, मतलब 80% बैटरी पे भी लगाए रखते हैं। 80% फोन की बैटरी है फिर भी चार्जर लगाते हैं कि इसको 100% कर लें। साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि 90% भी है तब भी चार्जर लगाते हैं। भाई सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको कभी भी चार्जर 15% पे नहीं, मतलब 15% से फोन जब नीचे आ जाए तभी जाके आपको चार्जर जो है वो लगाना है। अगर आपके पास टाइम है तो, अगर आप कहीं पे निकल रहे हो, इमरजेंसी है, तब तो आप 70% पे भी चार्ज कर सकते हो क्योंकि आपको बाहर कहीं जाना है। पर आपको ये ध्यान रखना है, इतना ध्यान जरूर रखें कि अगर आप घर पे हो, 80% फोन चार्ज है तो भाई उसको पहले यूज करो। जब वो 15% या 10% पे आ जाए तब जाके चार्जर पे लगाओ, और चार्जर पे लगा के उसको छोड़ दो। तब तक छोड़ दो जब तक वो पूरा चार्ज नहीं हो जाता, 90+ चार्ज नहीं हो जाता। आईफोन है तो 80+ चार्ज नहीं हो जाता। जब तक 80% से ऊपर चार्ज ना हो तब तक ना तो उसको यूज करो, ना ही उसके साथ ज्यादा छेड़छाड़ करो ताकि उसकी बैटरी जो है वो ड्रेन हो। जब चार्ज हो जाए तो तब तक यूज करो जब तक बैटरी नहीं हो रही। ऐसे नहीं कि बार बार कोई भी आया चार्जर लगा दिया, कोई भी चार्जर घर पे खाली देखा वही प्लग इन कर दिया और चार्ज करना शुरू कर दिया। उससे आपकी बैटरी जो है वो लाइफ खत्म हो जाएगी। क्यों खत्म हो जाएगी? इसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि कोई भी चीज होती है, जैसे आपके पास बाइक है, आप एक बुलेट चलाते हो, तो बुलेट में क्या होता है कि जब भी आप सर्विस कराते हो तो 3000 किलोमीटर चलाने के बाद आप सर्विस कराते हो। मेरा यही है कि मैं अपनी बुलेट को 3000 पे सर्विस करा देता हूँ ताकि अच्छी चले। लोग बात क्या करते हैं कि बार बार चार्जर लगाते हैं। ऐसी लाइफ स्पैम होता है किसी बैटरी का, कोई भी बैटरी 500, 1000 जितना भी होगा आपके फोन के हिसाब से, आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, इतने % तक फुल चार्ज हो सकती है। उसके बाद बैटरी की जो कैपेसिटी है वो मतलब अपने आप ही टाइम के साथ गिरती चली जाती है। तो आपको सिंपल एक काम करना है कि आपको पहले तो एक ही बार चार्ज करनी है, फिर आपको यूज करनी है। फिर आप अगर रिक्वायरमेंट मानते हो तो आपको जो है दोबारा से आप उसको चार्ज कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है, आप बैटरी कैसे बचा सकते हैं? अगर आपको कहीं पे जाना है और आपको लंबी बैटरी चाहिए कि मेरे फोन में लंबी बैटरी टिकी रहे, तो आपको हमेशा लो पावर मोड पे आपको रखना है फोन अपना। और ट्रिक ये है, मतलब बैकग्राउंड में जितनी भी आपकी एप्लीकेशन रन कर रही हैं उन सारी एप्लीकेशंस को आपको बंद कर देना है, क्लियर कर देना है जब आप उसको यूज ना कर रहे हो। ऐसा होता है कि कभी कभी हम बैकग्राउंड में 8 से 10 एप्लीकेशन खोले रखते हैं और वो कंटिन्यूअसली बैटरी खाता रहता है। लो पावर मोड लगाने के बाद ये होता है कि जैसे ही आप लो पावर मोड लगाते हैं तो जो बैकग्राउंड एप्लीकेशन है वो काम करना बंद कर देती है। मतलब खुली तो रहती है पर वो काम करना बंद कर देती है, जो प्रोसेसिंग होती है वो रुक जाती है। इसकी वजह से आपकी बैटरी जो है उसकी 2 से 4 घंटे लाइफ जो है बढ़ जाती है। अब 100% पे चार्ज करके अगर आपकी बैटरी 8 घंटे चल रही है तो वहीं पे अगर आप उस बैटरी को पावर सेविंग मोड पे या लो पावर मोड पे लगा देते हैं तो वही बैटरी आपकी 12 से 13 घंटे चल जाती है। क्योंकि बैकग्राउंड में कोई काम नहीं हो रहा होता, बैकग्राउंड में रिफ्रेशेस नहीं हो रहे होते, इसकी वजह से आपकी बैटरी जो है बच जाती है। और भाई मेरा मानना तो यही है कि आपको पावर मोड पे, लो पावर मोड पे तब लगाना चाहिए जब आपको लगे कि मैं बाहर जा रहा हूं कहीं पे और मेरा कोई काम नहीं है, तो आप लो पावर मोड पे लगा सकते हैं। दूसरी बात ये कि अगर आप घर पे रहते हो मेरी तरह, जैसे मैं पूरा दिन आज घर पे रहूंगा, मैं कहीं पे जाऊंगा नहीं, तो आपको सिंपल ये करना है कि आपको अपनी लोकेशन सर्विस जो है वो बंद कर देनी है अपने फोन की। जैसे ही आप लोकेशन सर्विस बंद करते हैं तो उससे ये होता है कि वो जो बीच बीच में लोकेशन रिफ्रेश करता रहता है उसके चलते आपका नहीं हो पाता, मतलब बैटरी जो ड्रेन है वो बैटरी का नुकसान आपका नहीं हो पाता, आपकी बैटरी जो है वो बच जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब आप कहीं पे ऐसी जगह जाते हो जहां पे नेटवर्क नहीं होते, वहां पे सबसे ज्यादा बैटरी ड्रेन होती है। तो भाई जब आपको पता चल जाए कि भाई इस जगह पे नेटवर्क है ही नहीं और ना आने वाले, तो आप अपने फोन को या तो एरोप्लेन मोड पे कर लें या स्विच ऑफ करके रख लें। एरोप्लेन मोड पे कर लें ताकि स्विच ऑफ करने की तो इतनी ज्यादा कुछ खास जरूरत है भी नहीं यार।
तो आपको एरोप्लेन मोड पे कर लें। एरोप्लेन मोड पे जब आप करेंगे तो आपका जो नेटवर्क, जो आपका फोन है जो नेटवर्क लेता है वो बार बार सर्चिंग में डाल रहा है, मतलब बैटरी हमेशा ही वो यूज कर रहा है, क्योंकि वो नेटवर्क की खोज में लगा हुआ है कि कैसे कैसे करके नेटवर्क मिल जाए, नेटवर्क मिल जाए। जब वहां पे नेटवर्क होंगे ही नहीं तो ऑब्वियस सी बात है कि बैटरी ही ड्रेन होनी है। तो भाई यही कई सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपको भी पता है तो प्लीज आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि भाई सारा ज्ञान तो किसी को भी नहीं होता। और हाँ, मैं आपसे चाहता हूं कि आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, क्योंकि 2 साल से लगातार मेहनत कर रहा हूं। अब तो आप क्वालिटी देख भी रहे होंगे, नया कैमरा लिया है, कैमरे की वीडियो भी जो है जल्दी लेके आने वाला हूं कि एक नए यूट्यूबर को कैमरा, ऐसा कैमरा खरीदना कितना अच्छा रहता है। तो चलिए अगली वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखें, ऐसे ही प्यार बनाए रखें। बाय बाय, टेक केयर।